हे हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे, जहां पे मैं आपके लिए लेके आता हूं एनसीईआरटी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड करके, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, जो आपको बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में काम आता है, क्योंकि कंसेप्ट सर्वोपरि है। और इस चैनल पे आपके हर एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में क्लियर कराया जाता है और साथ में हर एक लेक्चर के बाद आपको उस लेक्चर के ब्यूटीफुल नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और साथ में मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आप कौन से सिटी में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, ताकि मेरे जैसे छोटे छोटे क्रिएटर को भी कुछ बड़े सपने दिखे और हम भी आगे जाके कुछ बहुत बड़ा आपके लिए कर पाए। तो चलिए बेटा, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपका बाकी है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। हम इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। समझना बच्चा ध्यान से। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास पास होते हैं, ठीक है बेटा, जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास पास होते हैं तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, विच इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। राइट, किसी भी चार्ज के आजू बाजू में अपना एक रीजन होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला था बेटा KQ बाई आर स्क्वायर। राइट, फिर आपने डाइपोल के अलग अलग थियरी सीखे। राइट, आपने गॉस लॉ सीखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब बेटा हम एक कंसेप्ट आगे चलेंगे। तो जब चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होता है तो उसके साथ एक टर्म रिलेटेड होता है जिसे कहा जाता है पोटेंशियल। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं पोटेंशियल क्या है बेटा। तो आप समझो, अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, ठीक है बेटा, अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं और आप चाहते हो कि इस चार्ज को इसके पास लाया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो अगर आप इसको पास में लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क करना पड़ेगा। राइट, और आप जो वर्क करने वाले हो पर यूनिट चार्ज, देखो 10th में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, इस चार्ज को पास में लाने के लिए आप जो वर्क करोगे, वर्क डिवाइड बाय चार्ज, इसी को आपने क्या कहा था बेटा 10th स्टैंडर्ड में, आपने इसको कहा था पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। राइट, तो उसी के बारे में आपको इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। चले बेटा शुरू करते हैं फ्रॉम स्लाइड नंबर 1। सबसे पहला है बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिस फोर्स का वर्क डन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, मतलब सिर्फ मंजिलें मायने रखती है, रास्ते मायने नहीं रखते हैं। तो ऐसे फोर्स फील्ड को कहा जाता है कंजर्वेटिव फील्ड और ऐसे फोर्स को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। कुछ एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स के, ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एंड नाउ वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों कैसे फोर्स है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स है। चले देखते हैं। When an external force does work in taking a body from a point to another against a force like spring force, gravitation force, the work stores as potential energy of the body। मतलब बेटा आप जो भी वर्क करोगे अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग को खींचने के लिए आप जो वर्क करोगे वो सारा क्या होता है, स्टोर हो जाता है। अब जैसे ही छोड़ते हो वापस वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। सिमिलरली अगेंस्ट द ग्रेविटी भी अगर आप कुछ उठाते हो तो सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है, छोड़ते ही वापस एनर्जी रिलीज हो जाती है। राइट, तो ऐसे फोर्सेस जिनके अगेंस्ट में करा हुआ वर्क बॉडी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ऐसे फोर्सेस जिनके अगेंस्ट में करा हुआ वर्क बॉडी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। राइट, और जब आप ये फोर्स बेटा निकाल दोगे देन व्हाट विल हैपन, जो एनर्जी स्टोर्ड है वो रिलीज हो जाएगा। राइट, और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जो एनर्जी स्टोर्ड है पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज होने वाला है। राइट, और ऐसे कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। राइट, आपने ग्रेविटी में ये बहुत करा था कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे बेटा कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। अब मान लो अगर फ्रिक्शन फोर्स है
तो आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट में अगर वर्क करोगे तो हीट प्रोड्यूस होता है, एनर्जी लॉस हो जाती है। बट अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो आप जो भी वर्क करोगे वो सीधा बॉडी अपने अंदर स्टोर करता है, कोई लॉस होता नहीं है। और आप फोर्स हटाओगे तो तुरंत वो एनर्जी रिलीज होके काइनेटिक बन जाता है। अब बताओ मुझे, इतना डिटेल में आपको किसने पढ़ाया पूरे यूट्यूब के ऊपर? बताओ मुझे कमेंट में उस चैनल का नाम जिसने आपको इतना बारीकी से पढ़ाया हो एनसीईआरटी। कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस है बेटा? स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है, राइट। स्प्रिंग फोर्स आप 11th में सीखे थे, ग्रेविटेशन भी आप 11th में सीखे थे, अब बारी है कूलम्ब फोर्स की। चले बेटा, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने क्या देखा अभी बेटा कि कूलम्ब फोर्स कैसा है नेचर में? कंजर्वेटिव। तो अगर आप कूलम्ब फोर्स के अगेंस्ट में कुछ वर्क करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप कूलम्ब फोर्स के अगेंस्ट में कुछ वर्क करोगे तो वो सारा वर्क चार्ज क्या करेगा? अपने अंदर स्टोर करेगा और उसी को हम कहेंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं है, दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो चार्ज अपने अंदर सेव कर लेगा। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज the work required to be done by an external force in moving, see this is very important, without acceleration। मैं बताऊंगा ये क्यों, right? Moving a charge q from one point to another point for electric field of any arbitrary charge configuration, right? तो मान लीजिए बेटा यहाँ पर एक चार्ज है q, ठीक है बच्चा, यहाँ पर एक चार्ज है q, इसके आजू बाजू अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट। चलिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए। तो ए पॉइंट के ऊपर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी पॉइंट के ऊपर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इस क्यू का, जो आपका सोर्स चार्ज है, राइट। अब अगर आपके पास एक दूसरा छोटा सा चार्ज है, सपोज प्लस क्यू, ठीक है बेटा, और आप इस प्लस क्यू को अगर बी से ए की तरफ लेके आना चाहते हो, ठीक है, सपोज ये आपका डिस्टेंस है बेटा आर, ओके। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बेटा वो इसको इस तरफ धक्का मारेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इसको पास में नहीं आने देगा। अगर आप पास में लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में आपको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, राइट। ओके, तो इस चार्ज को मूव करने के लिए आपने क्या वर्क करा बेटा? तो आपने वर्क करा यहाँ पे W इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू आर, राइट। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो बेटा एफ डॉट आर। अब मुझे बताओ ये एक्सटर्नल फोर्स कितना है बेटा? तो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के जितना ही है, बट साइन आपका अपोजिट है। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखेंगे बेटा? माइनस एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या लिखेंगे इसको? माइनस एफ डॉट इलेक्ट्रिक, एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट आर, राइट। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है विदाउट एक्सेलरेशन। इसका रीज़न है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी रेडिएट कर देता है, तो इसीलिए चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करवाना है, नहीं तो उसकी एनर्जी रेडिएट हो जाएगी, राइट। तो आपको फोर्स उतना ही देना है जितना इलेक्ट्रिक लग रहा है। अब आपने बेटा ये जो वर्क करा ना वो और कुछ नहीं है, वो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। अगर मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है बेटा यूए, राइट, और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है यूबी, तो ये वर्क डन और कुछ नहीं है, क्या है बेटा? ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज यूबी माइनस यूए, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ई डॉट आर। ठीक है बच्चा, ओके, राइट। चलिए, अब जनरली ये क्वेश्चन में आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वेरिएबल होता है। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्टेंस के साथ चेंज हो जाएगा ना, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस बदलेगा तो फिर फोर्स भी बदल जाएगा। सो इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स बेटा क्या करना पड़ेगा आपको? वेरिएबल फोर्स के केस में आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका ub माइनस ua। क्या करना पड़ेगा आपको? इसका माइनस का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर एफ ई। आपको छोटे छोटे इंटरवल लेने पड़ेंगे
Fe डॉट डी आर के, और फिर आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, राइट। आपको उसको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे पॉइंट जो है ना वो आर एन पी दिए हुए हैं, राइट। हमने पॉइंट लिया बच्चा ए एन बी, मैं करेक्शन कर लूँगा आगे जाके, समझे इतना आप लोग, राइट। ओके, तो लॉजिक क्या है बेटा, ये क्यू का है आपका सोर्स चार्ज है, और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज को इसकी तरफ मूव कराया जाए, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क हो रहा है वही क्या है आपका चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सटर्नल फोर्स कितना दोगे आप, इलेक्ट्रिक फोर्स के जितना ही, बट अपोजिट डायरेक्शन में। डॉट क्या लग जाएगा, आर कैप। अब वेरिएबल फोर्स है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट, और ये वर्क डन क्या है बच्चा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। सपोज यहाँ पे फाइनल एनर्जी है यूबी, और यहाँ पे बेटा इनिशियल एनर्जी है यूए। अपने चार्ज को कहाँ से कहाँ मूव करके लाए बेटा, ए से बी पॉइंट अपने को चार्ज को मूव करके लाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एट एवरी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड a particle with charge q possess a certain electrostatic potential energy, and जो आपने वर्क किया उसने क्या करा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, जितना आपने वर्क किया, राइट। तो ये चार्ज पार्टिकल देखो, इसके आजू बाजू क्या है बेटा, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पूरे रीजन में क्या है, ये पूरे रीजन में क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो ये चार्ज पार्टिकल जब फील्ड में होता है तो हमेशा उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, राइट। और जब आप इसको मूव कराओगे तो आप जो वर्क करोगे उतना उसका एनर्जी चेंज हो जाएगा, ओके। चलो, सो वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो बेटा ये जो वर्क डन है आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने का जो वर्क डन है, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, और वो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। तो ये एक खासियत होती है बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस की। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस के उसका जो वर्क डन होता है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, वो खाली मंजिलों पर डिपेंड करता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, राइट। तो देखो इसमें आप चार्ज को अगर आप ऐसे घुमा फिरा के भी बी पॉइंट पे लाओगे, स्टिल योर आंसर रिमेंस सेम। सीधा लाओगे, स्टिल योर आंसर रिमेंस सेम, राइट। तो ये जो वर्क डन है वो खाली किस पे डिपेंड करता है बेटा, दिस वर्क डन इज ओनली पॉइंट डिपेंडेंट, मतलब पाथ पे डिपेंड करता नहीं है। सो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। कैसा है ये बेटा, पाथ इंडिपेंडेंट है। चलिए आगे देखते हैं। Now, potential energy of a charge q at a point is the work done by the external force in bringing the charge q from infinity to that point. वापस समझो बेटा क्या लिखा है ये, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं आपको, राइट। ओके, बाकियों की तरह नहीं है मेरा काम कि फॉर्मूला लिख के जाओ निकलो फटाफट चैप्टर ख़त्म करो, वन शॉट लेक्चर, ये लेक्चर वो लेक्चर। मेरे तो वन शॉट लेक्चर भी बहुत डिटेल में होते हैं, क्योंकि एक बार आप आ गए चैनल के ऊपर और आप अगर एक बार बैठ गए मेरे क्लास में तो फिर आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, राइट। तो अगर बेटा आपको ऐसा कहा है कि सपोज यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है क्यू, एज वी डिस्कस, यहाँ पे क्या होगा, उसके आजू बाजू में पूरा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर यहाँ पर एक चार्ज है स्मॉल क्यू, तो बेटा इसका एनर्जी क्या होगा, राइट। तो ये चार्ज का एनर्जी होगा द वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, राइट। सपोज ये पॉइंट आपके कितने डिस्टेंस के ऊपर है बेटा, आर डिस्टेंस के ऊपर है, राइट। और अगर यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी है यू, राइट, लेट्स से यू एट सम पॉइंट पी ले लो इसको, ये पी पॉइंट है, राइट। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को इन्फिनिटी से खींच के यहाँ पे लेके आएंगे। ये चार्ज पहले से तो यहाँ पे होगा नहीं ना, ये चार्ज कहाँ होगा, कहीं इन्फिनिटी पे होगा। सो इन्फिनिटी से इसको इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में खींच के लाना पड़ेगा। इसके लिए जो वर्क लगेगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो वी कैन राइट हियर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। क्या है बेटा, ये वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। चलो वर्क डन क्या होता है बेटा, माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ लेके आएंगे, इन्फिनिटी से आर तक, क्योंकि पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, आर है, एंड दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, इनिशियल फाइनल एनर्जी एट पॉइंट पी माइनस इनिशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। यूजुअली हम इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, तो पॉइंट पी पे एनर्जी हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी इसको हमें आगे फॉर्मूला के फॉर्म में डिराइव करना है, सिंपल सा है, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला डाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझे इतना आप? तो बेटा हमने क्या सीखा, हमने ऐसा सीखा कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने वाले हो तो उसके लिए आपको वर्क लगेगा, और जो वर्क आप करोगे वो उस चार्ज के अंदर एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा, राइट? ओके, फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना दोनों पॉइंट के एनर्जी में डिफरेंस है। अगर एक पॉइंट का एनर्जी है 10 जूल, दूसरे पॉइंट का एनर्जी है 15 जूल, तो वो 10 से 15 जूल जाने के लिए आपको 5 जूल वर्क करना पड़ेगा। कंसेप्ट आ रहा है समझ में, राइट? और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड में होता है तो हमेशा उस चार्ज पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा, एनर्जी होता है। कितना होता है एनर्जी? तो उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए जो वर्क लगा होगा, इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए जो वर्क लगा होगा, वही वर्क क्या है बेटा, इसके अंदर स्टोर है। चलो आगे चलते हैं। राइट, नाउ विल लर्न अबाउट अनदर टर्म विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी था ना, वैसा ही सेम पोटेंशियल है, खाली फर्क है कि अब आपको क्यू चार्ज की जगह पे, यहाँ जो क्यू चार्ज लाए थे ना, उसकी जगह पे आपको यूनिट चार्ज को लेके आना है। यूनिट मतलब 1 कूलम चार्ज को। तो 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क लगेगा वो उसका पोटेंशियल है, राइट? तो ये बेटा सिंपल सा टर्म है। पोटेंशियल इज सिंपली यू कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज। ओके, सी दिस। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है क्या बेटा, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेन विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम infinity to a point in the electric field is potential at that point, right? So बच्चा अगर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, ये पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसने प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सोर्स ने, राइट? तो अगर आपको इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज चाहिए तो आप क्या करोगे बच्चा, आप 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इसके ऊपर लेके चले आओगे। इसके लिए आपको जो वर्क करना पड़ा, 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ा बच्चा, वही क्या है आपका इस पॉइंट का पोटेंशियल है, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी में आप क्यू चार्ज को लाओगे, पोटेंशियल में आप 1 कूलम को लाओगे। कंसेप्चुअली दोनों सेम ही है। ओके, सो वी कैन सिंपली राइट डाउन दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि आपको यूनिट चार्ज लेके आना 1 कूलम, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, राइट? दैट इज अ चेंज इन एनर्जी डिवाइड बाय वर्क डन। क्या लिखा मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये एक सोर्स चार्ज है, ओके, और हमारे पास 2 पॉइंट है आर एंड पी। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है आर, यहाँ पर एक पॉइंट है पी। अगेन ये आपका सोर्स चार्ज है बच्चा, तो इसके आजू बाजू में क्या होना है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। क्या होना है इसके आजू बाजू में, इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, राइट? सो अगर 1 कूलम चार्ज है बच्चा आपके पास, कितना चार्ज है, 1 कूलम, और इस 1 कूलम चार्ज को आप आर पॉइंट से पी पॉइंट पे लाओगे, ऑब्वियसली वर्क करना पड़ेगा बिकॉज ये तो रिपल्शन करने वाला है ना, राइट? तो 1 कूलम चार्ज को यहाँ लाने में आपने जो वर्क कर दिया, राइट, दैट वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, दैट इज वीपी माइनस वी आर। ओके ओके, तो वर्क डन क्या है बेटा आपका, इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज का डिफरेंस है। तो देखो वही यहाँ पे लिखा है कि 2 पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन क्या होता है बच्चा, चेंज ऑफ एनर्जी। चलो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, तो इट इज वर्क बाय चार्ज जूल पर कूलम, या इसका एक और यूनिट है वोल्ट। सीजीएस में इसका यूनिट होता है स्टैट वोल्ट और एबी वोल्ट। एक एबी वोल्ट, ये थोड़ा याद रखना है आपको, एक एबी वोल्ट होता है 10 पावर 8 वोल्ट,
एंड 1 स्टैट वॉट होता है, ये 10 पावर 8 है, हाँ, एंड 1 स्टैट वॉट होता है आपका 1 ESU कहते हैं, विच इज 299.8300 वोल्ट। ओके, तो ये आप एक बार चेक कर लेना, यू कैन नियरली राइट दिस इज इक्वल टू 300 वोल्ट। ये इतना कुछ काम का नहीं है डेटा, बट ठीक है, लिखा हुआ है मेरे स्लाइड में, तो आपको बता दिया। अंडरस्टूड? ओके बच्चा, तो अब देख आउटकम क्या निकला। अपना आउटकम निकला कि फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पड़ा है तो उस चार्ज के पास एनर्जी होगा। कितना एनर्जी होगा? तो उस चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड में लाने के लिए जो वर्क आपने करा है वो उसका एनर्जी है, राइट? और उस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? तो आपने जो वर्क करा चार्ज को लाने में पर यूनिट चार्ज, या 1 कूलम को उस पॉइंट पे लाने में आपने जो वर्क करा, कौन से पॉइंट पे? फील्ड के अंदर। तो फील्ड के अंदर 1 कूलम को लाने के लिए आप जो वर्क कर रहे हो वो वर्क क्या है? उस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज है। कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है? तो देखो बहुत सिंपल सा ये थियरी है बेटा, विल कीप इट सिंपल। अगर यहाँ पे एक चार्ज है Q और इस चार्ज का मुझे R डिस्टेंस के ऊपर ना वोल्टेज फाइंड करना है, कितना होगा? मेरा टारगेट है ये P पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा। इस Q के आजू बाजू क्या होना है बेटा? पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 1 कूलम चार्ज को जो अभी इन्फिनिटी पे है वहां से मैं खींचते 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 कहाँ पे लाऊंगा? इसको P पॉइंट पे लाऊंगा, राइट? सो बेटा आपका वोल्टेज क्या है? वोल्टेज एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to given point in the field। ठीक है बेटा, तो मैंने इतना देख लिया कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। चलो वर्क डन क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन होता है आपका F.dr। कौन सा फोर्स बेटा? ये एक्सटर्नल फोर्स। क्या करना पड़ेगा इसका? इंटीग्रेशन। चलो ये एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा बेटा? जितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उतना ही आपको लेना है, क्योंकि आपको विदाउट एक्सेलरेशन काम करना है ना, राइट? तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स होगा बेटा दैट इज द नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। समझो आप फिगर के अंदर, ठीक है? तो इस चार्ज पार्टिकल को ये पॉजिटिव क्यों रिपेल कर रहा होगा इस तरफ, विच इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपको इसको काउंटर करना है, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ होना चाहिए और हमें सिर्फ इसको काउंटर करना है, राइट? एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, तो नेट फोर्स होगा 0। तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ कितना लेना है? इलेक्ट्रिक फोर्स जितना ही लेना है, बट नेगेटिव साइन के साथ। चलो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? वी नो द फॉर्मूला Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट चैप्टर का प्यारा सा फॉर्मूला। कितने चार्ज को लेके आना है? 1 कूलम को, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 कूलम। चले बताइए मुझे, पॉइंट चार्ज का R डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², फर्स्ट चैप्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। कैसा होगा इसका? पॉजिटिव का फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड। तो वी कैन राइट हियर R कैप, और ये dr को भी हम लिख देंगे dr इंटू R कैप। चलो R कैप डॉट R कैप कितना डाल देंगे बेटा? 1। तो बचा कि आपके पास माइनस KQ, बाहर निकाल लो। ये R² नीचे है तो इसको हम ऊपर लिख देंगे R पावर -2। कहाँ से कहाँ जाना है हमें? हमें शुरुआत करनी है इन्फिनिटी से और ख़त्म कहाँ करना है हमें? पॉइंट P के ऊपर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? R। शुरुआत करनी है इन्फिनिटी से और ख़त्म कहाँ करना है? R के ऊपर। समझ लो कंसेप्ट। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। माइक चल रहा है ना? हाँ। वर्क डन क्या होता है? फोर्स एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? गॉट इट? चलो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना है? इलेक्ट्रिक फोर्स जितना ही, बट अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। Q कितना लेना है? 1 कूलम चार्ज। फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² इंटू R कैप, एंड dr को आप लिख दो dr डॉट R कैप। R कैप डॉट R कैप 1 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी, माइनस साइन दिख नहीं रहा है बराबर, अब दिखेगा। क्या चला गया? माइनस साइन 2 गायब हो गया साथ में भाई। चलो इंटीग्रेशन के रूल आपको पता होने चाहिए बेटा। क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन में? पावर में 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? -1। और जो पावर बनता है उससे नीचे क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं।
इंटीग्रेशन में पावर जितना है उसमें एक प्लस करेंगे, -2 + 1 -1, और जो पावर है उसको नीचे डिवाइड कर देंगे। चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ओके, सो वी राइट योर पोटेंशियल इज इक्वल टू, देखो वापस माइनस माइनस हो गया प्लस, बचा है आर इनवर्स, जिसको हम कहाँ लिख देंगे, नीचे, और लिमिट क्या रखना है आपको, इन्फिनिटी टू आर। माइनस माइनस क्या हो गया बच्चा, प्लस के क्यू, आर इनवर्स था मतलब 1/r, लिमिट है आपका इन्फिनिटी टू आर। लेट्स पुट द लिमिट्स, 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ क्या होता है 0। चलो बेटा वोल्टेज बन गया आपका के क्यू डिवाइड बाई आर। तो किसी भी पॉइंट चार्ज का बेटा वोल्टेज होता है के क्यू बाई आर। क्या होता है पॉइंट चार्ज का वोल्टेज बेटा, पॉइंट चार्ज का वोल्टेज होता है के क्यू डिवाइड बाई आर। ओके, के क्यू डिवाइड बाई आर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वोल्टेज कैसा क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था, वेक्टर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, बिकॉज इट इज जस्ट अ वर्क डन, एंड वर्क डन इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब इस स्लाइड पे कुछ ग्राफ्स है जो आपको फटाफट समझना है बेटा। मैं थोड़ा इसका ब्राइटनेस कम करता हूँ। ओके, इधर आपको दिखेगा क्लियरली। प्रोफेशनल सेटअप करना पड़ेगा अब, मुझे ऐसा लग रहा है, सस्ता वाला। चलिए कोई नहीं, फटाफट अभी ग्राफ निकल जाएंगे आपके। तो देखिए ग्राफ ना आपके पास फील्ड और वोल्टेज के है, पॉइंट चार्ज का। सो बेटा फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और वोल्टेज का फॉर्मूला है बेटा के क्यू बाई आर। राइट, देखिए तो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे ना बेटा, तो आर का वैल्यू जब छोटा होगा ना तो फील्ड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आर का नीचे स्क्वायर हो रहा है। तो आप देखिए स्टार्टिंग में आपका फील्ड आगे है, बड़ा वैल्यू है फील्ड का, और वोल्टेज का वैल्यू छोटा है। अब जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे, राइट, एंड व्हेन यू पुट r इक्वल टू 1, जब आप r का वैल्यू 1 डाल दोगे ना, तो फील्ड और वोल्टेज दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे फील्ड और वोल्टेज दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। ठीक है बेटा, तो 1 से कम के रीजन में आपका फील्ड कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा कंपेयर टू वोल्टेज, और जैसे ही आप 1 से क्रॉस कर जाओगे डिस्टेंस, उसके बाद फील्ड आपका कम हो जाएगा कंपेयर टू दी वोल्टेज। सपोज आप सिंपली सी बात है बेटा, अगर आप मान लो हाफ रखो डिस्टेंस, तो इधर 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा ऊपर, और इधर सिर्फ 1/2 रहेगा तो 2 रहेगा। तो इसीलिए 1 से छोटे वैल्यू के लिए फील्ड ज़्यादा होता है, और जब वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, अब मान लो वैल्यू आपका 2 है, तो नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे नीचे 2 ही रहेगा। मतलब 1 से ज़्यादा वैल्यू में वोल्टेज बढ़ जाएगा, 1 के ऊपर फील्ड वोल्टेज सेम होगा, और 1 से कम वैल्यू के ऊपर आपका फील्ड ज़्यादा रहेगा, वोल्टेज कम रहेगा। अब मुझे बताओ, चलो इतना बारीकी से कौन सा बाप तुमको एनसीईआरटी सिखाता है, बोलो बताओ मुझे। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ एमसीक्यूज़ में, राइट, तो मेजॉरिटी बच्चे नहीं कर पाएंगे। और जिसने मेरा वीडियो लेक्चर देखा है, जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं ना, उनको आइडिया है, क्योंकि उनको मैंने ग्राफ डिटेल में लिखवाया है इस तरह से। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल फॉर द केस ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, मतलब डाइपोल है। तो एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर आपका वोल्टेज क्या होना है बेटा, 0 होना है। सेंटर से इस तरफ अगर आप जाओगे तो आपका वोल्टेज नेगेटिव रहेगा, बिकॉज माइनस क्यू ज़्यादा पास में है, और सेंटर से इस तरफ आपका वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा। सी द वेरिएशन, सेंटर पे एग्जैक्ट वोल्टेज क्या है 0, एंड देन इट वेरीज लाइक दिस। ओके, सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। अगर दोनों सिमिलर चार्ज है प्लस क्यू, तो आप जनरली ये सोचते हो कि सर दोनों प्लस क्यू है ना, तो दोनों का वोल्टेज क्या करेगा, एक दूसरे को प्लस करेगा, बिकॉज वोल्टेज इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो सेंटर पे दोनों का वोल्टेज एक दूसरे को प्लस करेगा, तो सेंटर पे वैल्यू सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, नहीं, सेंटर पे वोल्टेज सबसे कम रहता है। इसका रीज़न ये है कि सेंटर जो है ना, वो दोनों चार्जेस से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है। अब आप जब इस तरफ जाओगे ना, तो इससे डिस्टेंस कम होता जाएगा, मतलब इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा, और जब इस चार्ज के पास आ जाओगे ना, तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहेगा। सिमिलरली जब आप इस तरफ भी जाओगे, तो इस चार्ज के पास में जा रहे हो तो वोल्टेज बढ़ने वाला है। तो इसीलिए सेंटर पे आपका वोल्टेज कैसा होता है, मिनिमम होता है, राइट, और दोनों तरफ आपका वोल्टेज क्या होना है बेटा, बढ़ने वाला है। समझ आई आपको बात समझ में? तो ये गूगली है। मेजॉरिटी बच्चे क्या सोचते हैं कि सेंटर पे वोल्टेज मैक्सिमम होगा बिकॉज प्लस हो रहा है, बट आपको डिस्टेंस भी तो देखना है ना, सेंटर दोनों से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है। इस तरफ जाओगे डिस्टेंस आपका कम होगा और आपका वोल्टेज दोनों तरफ बढ़ेगा। डाइपोल में सेंटर पे वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एक पॉजिटिव वोल्टेज होगा, एक नेगेटिव होगा। इस तरफ वोल्टेज नेगेटिव होता जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव होता जाएगा।
क्लियर बेटा, समझ आ गया आज का टॉपिक? चल रहा है अभी, हाँ आज का मतलब अभी तो चल रहा है भाई। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.1। अब थोड़ा मैं काला हो जाऊंगा, मैं ओरिजिनल गोरी स्किन कर लेता हूँ वापस। चलो ओके, हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं। हाय हाय, मेरी एज गैस करो कितनी होगी, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ मेरी एज कितनी होगी। क्या लग रहा है मेरी एज क्या हो सकती है? बालों पे मत जाना, इधर थोड़ी सफ़ेदी है, वो नेचुरल है। चलो, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज एट 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो बेटा आपको पता ही है ना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के वोल्टेज का? KQ/R। K का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q का वैल्यू है 4 इंटू 10 पावर -7 एंड डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10 पावर -2। ये हो गया कैंसल, 9 + 2 हो जाएगा 11, 11 - 7 हो जाएगा 10 पावर 4। इट इज़ 4 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट। तो बेटा ये हो गया आपका वोल्टेज। क्या हो गया बच्चा? ये वोल्टेज हो गया। आगे देखते हैं। Hence obtain the work done in bringing this charge from infinity to the point P। राइट, अगर आपको ये चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? सो हमने P पॉइंट का वोल्टेज पहले ही निकाल लिया है। सो वी नो वेरी सिंपल फॉर्मूला, वर्क डन टू ब्रिंग स्मॉल q 2 इंटू 10 पावर -9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। सो बेटा हमने क्या देखा था? पॉइंट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू वोल्टेज। कितना चार्ज लाना है आपको? 2 इंटू 10 पावर -9, और जहाँ लाना है उधर वोल्टेज क्या है? 4 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट। ये हो गया आपका 8 इंटू 10 पावर -5 जूल। तो बेटा इतना आपको वर्क करना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्वेश्चन आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट थियरी ऑफ दिस क्लास विच इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, बिकॉज ये भी कर लेंगे। ओके, कहाँ तक करे बोलो इसमें? देखते हैं, चलो इक्विपोटेंशियल तक शायद खत्म कर देंगे, है ना। ओके, नाउ सी दिस थियरी वेरी केयरफुली। ये बहुत जबरदस्त पूछा जाने वाला थियरी है, बहुत पूछा जाता है, 5 मार्क का थियरी है भाई। This is the potential due to dipole। डाइपोल का वोल्टेज क्या होगा? चलो, जो भी खेल है ना बेटा, सारा का सारा खेल फिगर में है। अब ध्यान से देखना। सो वी नो वेरी वेल कि डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। सपोज ये आपका प्लस Q चार्ज है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। चलो, ये आपका प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर एक आपके पास माइनस Q चार्ज है। ये होता है आपका एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये हो गया डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन और ये है सेंटर। राइट, ऊपर आपका डिस्टेंस है, सपोज A डिस्टेंस है यहाँ पर, और यहाँ पे भी डिस्टेंस है A। तो टोटल डाइपोल का लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? 2A हो जाएगा। टोटल डाइपोल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? 2A हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, राइट। और आपको ना बच्चा यहाँ पे आपको वोल्टेज फाइंड करना है। सपोज ये आपका पॉइंट P है और इस पॉइंट P का डाइपोल के सेंटर से सपोज पोजीशन वेक्टर है R, ठीक है। और आपको ना यहाँ पे वोल्टेज निकालना है। एंड लेट्स से कि यहाँ पे जो आपका एंगल क्रिएट हो रहा है ना, दिस एंगल इज थीटा, राइट। ओके, टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? -2 प्लस। तो इस तरफ आपका डाइपोल मोमेंट है, ये वाला, ठीक है बेटा। तो आपको जहाँ पे पोटेंशियल निकालना है वो R डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट है और डाइपोल मोमेंट के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, राइट। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा? सो बेटा पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस होता है आपका R प्लस। पेरेंट आए थे इंक्वायरी के लिए, एनीवे चलिए आगे बढ़ते। तो सपोज पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस है R प्लस, और बेटा ये नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस है सपोज R माइनस। कितना डिस्टेंस है नेगेटिव से? R माइनस, और पॉजिटिव से डिस्टेंस है R प्लस, और सेंटर से डिस्टेंस है बेटा R।
अब क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, बहुत सिंपल सा टर्म लिखेंगे, टोटल वोल्टेज एट पॉइंट पे इक्वल टू वोल्टेज ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस वोल्टेज ऑफ नेगेटिव चार्ज। है कि नहीं, है कि नहीं? वोल्टेज ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस वोल्टेज ऑफ नेगेटिव चार्ज। चलो पॉजिटिव चार्ज का वोल्टेज क्या होगा बेटा, के पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस क्या है बेटा, आर प्लस नेगेटिव का वोल्टेज। सो बेटा नेगेटिव का वोल्टेज होगा, एक मिनट ये लाइट बंद करा देता हूँ, एक लाइट आ रही है ना, चलो गायब हो गई लाइट। ओके, नेगेटिव का वोल्टेज क्या होगा बेटा, के माइनस क्यू, क्योंकि वोल्टेज नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव का डिस्टेंस क्या है बच्चा, आर माइनस, समझ रहे हो आप? दोनों में से बेटा आप के क्यू कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ बचेगा 1/r प्लस माइनस 1/r माइनस। अब जो बेटा सारा खेल है ना वो इस r प्लस और r माइनस का ही है सारा खेल। तो आप ध्यान से देखें, ठीक है बेटा, मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे बाहर निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। तो ये ट्राइंगल इफ यू कैन सी, ये है आपका a, ये आपका प्लस q था, ये आपका r डिस्टेंस से सेंटर से, ये एंगल है आपका थीटा, राइट, और ये ऊपर वाला क्या है आपका r प्लस है, देखो ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल। हाँ ठीक है बेटा, तो यहां से आप सिंपली लिख सकते हो कि ये जो आपका r प्लस है, आपको वेक्टर एडिशन यूज करना है, बट हम इतना डिटेल में कोई वेक्टर फैक्टर में नहीं जाएंगे, लॉजिकली याद रखेंगे। r प्लस आपको छोटा दिख रहा है ना, r के कंपेयर में r प्लस कैसा है, छोटा है, तो आप सिंपली क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे r प्लस स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra कॉस थीटा। क्या लिख देना है आपको, आपको लिख देना है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra कॉस थीटा। समझ आई बात आपको, क्या करना है जुगाड़, अंडरस्टूड? ओके, सिमिलरली जो आपका दूसरा ट्राइंगल बनेगा ना बेटा, दूसरा आपका ये नीचे वाला ट्राइंगल बनेगा, राइट। मैं अभी यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा आपको कि इसके आगे आपको क्या स्टेप लिखने हैं, ओके। बट बिफोर दैट मैं एक और ट्राइंगल बना लेता हूँ ताकि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे बेटा आपका डिस्टेंस है r, यहाँ पर है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये आपका वेक्टर है बेटा a, ये आपका वेक्टर है r, है कि नहीं, r माइनस, नीचे जो वेक्टर है वो क्या है बेटा आपका, ये वाला वेक्टर है आपका r माइनस। तो अब आप ही मुझे बताओ ना, आपको क्या दिख रहा है, r माइनस साइज में कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना, r के कंपेयर में r माइनस कैसा है, साइज में बड़ा है, राइट। दिख रहा है आपको, मेरा एरो नहीं हो रहा है सीधा यार, हाँ, क्योंकि ये बड़ी साइज का है ना, तो आपको सिंपली क्या लिखना है बेटा, आपको लिखना है r माइनस स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बड़ी साइज का है तो प्लस कर दो यहाँ पे, प्लस 2ra कॉस थीटा, राइट। इतनी बात आई आपको समझ में, इतना लॉजिक सबका हुआ क्लियर? ओके, अगर लॉजिक क्लियर हुआ यहाँ तक तो फटाफट एक थम्स अप दीजिए तो मुझे, ओके। चलो अब ना इसको थोड़ा आपको करना है सिंप्लीफिकेशन, और आपको इसको किसी तरह से सिंप्लीफाई करके ना ये 1/r प्लस लेके आना है। क्या लेके आना है आपको, 1/r प्लस, आपको किसी तरह से इसको गोल मटोल करके घुमा फिरा के आपको लेके आना है। लेट्स सी, चलो तो यहाँ से आप r स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो आपके पास r स्क्वायर था नहीं, तो एक r स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो r उड़ेगा, नीचे एक r बच जाएगा, तो माइनस 2/ar, ये हो गया cos थीटा। अब यूजुअली डाइपोल का साइज बहुत छोटा रहता है, तो ये a बहुत छोटा होता है कंपेयर टू r, तो ये रेशियो बहुत छोटा होगा, तो इस रेशियो को इग्नोर करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे a बहुत छोटा है कंपेयर टू r, ओके। तो ये क्या मिला बेटा आपको, r प्लस का स्क्वायर मिला। अब क्या करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखना था, बट कोई बात नहीं, चलो इसको ना मैं यहाँ से थोड़ा साफ कर लेता हूँ, फिर आगे जाके हम वापस इसको लिख देंगे, इधर लिख देंगे, ओके। सो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका r प्लस इक्वल टू अंडर रूट निकाल लो, r 1 माइनस 2a/r cos थीटा, अंडर रूट मतलब यहाँ क्या पावर आ जाएगा, हाफ पावर। अब हमें r प्लस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1/r प्लस, उल्टा करो इसको। सो बेटा 1/r प्लस हो जाएगा आपका 1/r, इस ब्रैकेट को आप उल्टा करोगे बेटा तो पावर क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट उल्टा करा पावर माइनस हो गया। अब इधर बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे और ये रेशियो बहुत छोटा है तो आगे के टर्म इग्नोर करेंगे, या बहुत बार सेटिंग करके आए हो तो ये सीधा सीधा जो पावर है ना वो आगे मल्टीप्लाई कर देना है इधर, तो आपका 1/r प्लस हो जाएगा बेटा, 1/r प्लस आपका हो जाएगा 1/r,
चलो जैसे ही आप ये माइनस हाफ आगे मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा। तो ये बेटा मैंने पहला पड़ाव पार कर लिया, मेरे पास आ गया 1/r प्लस। अब इसी सेम तरीके से मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं यहां से लिख सकता हूं r माइनस स्क्वायर इक्वल टू जो मैंने आपको बताया r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra कॉस थीटा। और इसी तरह से मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे यहां से 1/r माइनस मिलने वाला है, सेम लाइक दैट 1/r 1 माइनस हो जाएगा यहां पे a बाई आर कॉस थीटा। बस इतनी सी बात है, दोनों में सिमिलर सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। अब ये 1/r प्लस 1/r माइनस जाके यहां पर रख दो तो देखते हैं वोल्टेज क्या बनता है। हेंस पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू KQ आपका कॉमन था, यू हैड 1/r प्लस 1/r प्लस था 1/r, कहाँ गया 1/r 1 प्लस 1/r 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा, राइट। और इसके बाद क्या था बेटा माइनस 1/r माइनस, ये रहा 1/r माइनस माइनस 1/r माइनस 1 माइनस a बाई आर कॉस थीटा। ओके, इफ यू ओपन द ब्रैकेट ये 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बीच सी इट केयरफुली, यू गेट KQ, ये हो जाएगा आपका a बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस a बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। सो बेटा ये टोटल हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, अभी देखो मैं इसको ना सेट करके लिख देता हूं, चलो कोई नहीं पहले एक बार लिख देते हैं इसको, KQ ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो कैन वी राइट लाइक दिस k इंटू 2aq कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, अंडरस्टूड? ओके, व्हाट इज 2aq डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया आपका kp कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P एट r डिस्टेंस, जो डाइपोल के साथ या डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, राइट। ओके बेटा, तो आपका डाइपोल इस तरह से था, ये आपका डाइपोल मोमेंट है, ये सेंटर से आपका डिस्टेंस क्या है बेटा r, और इनके बीच में एंगल है थीटा, तो उधर आपने वोल्टेज फाइंड किया, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, पता है डाइपोल का जो वोल्टेज है ना वो एंगल पे भी डिपेंड करता है, डाइपोल का वोल्टेज एंगल पे डिपेंड करता है और साथ में डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मतलब डिस्टेंस के साथ ये डाइपोल का वोल्टेज बहुत रैपिडली वेरी करेगा, क्योंकि नीचे r का स्क्वायर है, क्या नीचे r का स्क्वायर है, तो बहुत रैपिडली ये डिस्टेंस के साथ आपका वोल्टेज वेरी करने वाला है, राइट। सो यू हैव टू सिंपली राइट दिस वोल्टेज डिपेंड्स ऑन, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, किसके लिए, डाइपोल के लिए। अब बेटा पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, KQ बाई R, तो दिस इज फॉर द पॉइंट चार्ज, ओके। और डाइपोल के लिए क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, और पॉइंट चार्ज का 1/r होता है, राइट। अब अगर आप ये इक्वेटोरियल लाइन की बात करोगे तो बच्चा ये जो लाइन हुआ आपका इक्वेटोरियल, बताओ इस इक्वेटोरियल लाइन के लिए एंगल कितना रहेगा, 90, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा पूरे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, 90 हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर? ओके बेटा, तो क्या पढ़ा हमने इस टॉपिक के अंदर, हमने पढ़ा कि किसी भी फील्ड के अंदर अगर चार्ज है तो उसके पास एनर्जी होती है, राइट। फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के पास वोल्टेज होता है, राइट। और हमने सीखा कि अगर डाइपोल है तो उसका वोल्टेज किस तरह से निकाला जाता है। तो यहां पे बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का पहला अध्याय होता है समाप्त, राइट। अगले क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, राइट। आपको ये क्वालिटी अच्छी लग रही है, पॉइंट टू पॉइंट लाइन टू लाइन पढ़ाना मेरा उद्देश्य है, और ये आपको जेईई एग्जाम, नीट एग्जाम सबके अंदर काम आने वाला है, क्योंकि मेरा मानना है कंसेप्ट सर्वोपरि है। ओके, चले बच्चा, मिलते हैं वापस। डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स डाउनलोड करना भूलना मत, रोज का एक एक लेक्चर अब से यहाँ से आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टाटा, सी यू।